जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि बजरंग बाण का घर में पाठ करने से क्या क्या लाभ जो है होते हैं और किस तरह से करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ और कितनी बार जो है भक्त को करना चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जग जननी माँ शाकुंभरी देवी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा ही वास करे। जय माता की। क्या होता है कि अगर आप अपने घर के अंदर, बजरंग बाण एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको आप छोटी मोटी शक्ति मत समझना। आपके परिवार के ऊपर मैंने बजरंग बाण पे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, उनको भी आप देखना। अगर परिवार के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की अमोघ शक्ति वास करती है या कोई गलत शक्ति भेजता है, कोई तंत्र विद्या करता है, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर रखी है, खिलाया पिलाया है, घर के अंदर कहीं प्रकार की अशांति रहती है, घर में कलह क्लेश रहता है, तो बजरंग बाण को कैसे आपने प्रयोग में लेना है। अब मन में इस प्रकार का ये भी होता है कि क्या बजरंग बाण का पाठ हम घर में करें क्योंकि उसमें राम जी की सौगंध है। देखिए, अगर आप परेशान हो, तकलीफ में हो, तो इसमें कोई भी अनुचित कार्य नहीं है। लेकिन बजरंग बाण का पाठ जो है किसी के प्रति, गलत कार्य के प्रति नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण वो एक किस्म का बाण है। अब उसे आपने घर में किस प्रकार से प्रयोग करना है ये मैं आपको बताता हूँ। बजरंग बाण का पाठ करने से आपको रोज 11 पाठ बजरंग बाण के आपको डेली करने चाहिए। 11 पाठ में आपके घर में एक ऊर्जा का वास होने लग जाता है। अगर जिस घर के अंदर कंटिन्यू बजरंग बाण का पाठ चलता है, रोज चलता है, डेली चलता है, उस घर के अंदर ऊर्जा का वास उत्पन्न होने लग जाता है। अब जब बजरंग बाण पहले तो आप 41 डेज तक कीजिए, कोई लेडीज है तो 21 दिन तक कीजिए। उसके बाद फिर आप जब 5 दिन की शुद्धि के बाद फिर आप पाठ को स्टार्ट कर दीजिए। तो पाठ कंटिन्यू रखिए। उसके बाद जब ये पाठ आपके चित्त में चलने लग जाए, मान लो जिह्वा पर आने लग जाए, जैसे कि निश्चय प्रेम प्रीति दे विनय करे सन्मान ते के शब्द सिद्ध करे हनुमान, जय हनुमंत सत्य हितकारी। तो इस प्रकार जब आपकी जिह्वा पर चलने लग जाए पाठ, उस दौरान आपने क्या करना है, एक जल का लोटा रखना है अपने पास। जल का लोटा आपका पित्तल का होना चाहिए या तांबे का होना चाहिए। उस जल के लोटे में आपने क्या करना है, उस जल के लोटे के आगे एक भीमसेन कपूर और 7 लौंग अपने ऊपर से वार के या अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार के, जब आप बजरंग बाण पढ़ने जा रहे हो तो उस पर आपने एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते की जो चोंच है वो बाबा की तरफ हो और उसकी जो पिछली डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। उस कपूर को रखकर उसके ऊपर आपने वो लौंग जो है रख देनी है। 7 लौंग का ये उतारा करना है और ये बोलना है कि हे बाबा, मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र हो, काली विद्याओं से किया गया हो, किसी भी प्रकार की क्रियाओं से किया गया हो, हे बाबा, मैं तो आपका भक्त हूँ और भक्त तो भगवान के ऊपर ही पूर्ण रूप से विश्वास रखता है। मांगना भी एक कला है, उस कला से आप मांगिए और प्रभु से पूर्ण रूप से विश्वास ऐसे कीजिए कि हे बाबा, मेरे परिवार की, मेरे कारोबार की, मेरे बच्चों की, मेरी संतान की रक्षा कीजिए। अब आपने जो जल का लोटा है, जब उस जल के लोटे आपने ये काम कर दिया, अब जल के लोटे में एक पीताम्बरी फूल, मान लो पीले रंग का फूल माँ बंगला मुखी पे जो चढ़ता है, एक तो सिंदूरी मूर्ति वाला जो गेंदा होता है वो फूल नहीं, पीताम्बरी फूल लेना है और श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में पहले अपने उस जल के लोटे से थोड़ा जल लगाना है। और जब आपके चित्त पर 40 दिन के बाद, मैं यह बात बोल रहा हूँ आपको, 40 मान लो 41 दिन के बाद आपने ये क्रिया करनी है। जब अगर उससे पहले आपके मुंह पर चढ़ जाते तो 21 दिन के बाद ये क्रिया करनी है। तो आपने क्या करना है, जल का लोटा लेकर अपने घर में पूर्ण रूप से बजरंग बाण गाते वक्त
मान लो अपने मुंह से बजरंग बाण को आपने मान लो पूर्ण रूप से चलाना है अपने मुख पर। और जब बजरंग बाण आपके मुख पर चल रहा है तो घर में छींटे देने लग जाओ। घर के हर कोने पर छींटे दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर छींटे दीजिए, घर की रसोई में छींटे दीजिए, गैस के ऊपर भी छींटे दीजिए। गैस की जो गैस है जहां पर आप देवी देवताओं का चूल्हा जो है उस पर भी छींटे देना है आपने। और जहां आप शयन करते हो, मान लो सोते हो, उस जगह पर भी आपने छींटे देने हैं। अच्छा, ये भी सवाल रहता है बहुत सारे लोगों का कि लेटरिन बाथरूम में भी छींटा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? छींटा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छींटा ऊपर की साइड दीजिए आप, छींटे से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक शक्ति को चला रहे हो, शक्ति पूर्ण रूप से घर में वास करे, क्योंकि मलिन शक्ति जाकर जहां जहां रुक जाएगी। आपने ऐसी जो व्यक्ति बैठे हैं उनके शरीर पर भी छींटा देना है आपने, पूर्ण रूप से आपके घर में भी छींटा देना है। और छत के ऊपर भी जाकर चारों कोनों पर छींटा देना है। और ब्रह्म स्थान जो छत का मिड का पॉइंट है वहां भी आपने जल के लोटे का जल जो है पूर्ण रूप से चढ़ा देना है। और यह जो क्रिया है आप डेली करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र नहीं रहेगा, कोई क्रिया नहीं रहेगी। अब मन में इस प्रकार का संदेह भी उत्पन्न होता है। कई बार क्या होता है, हम कोई भी प्रयास करते हैं, शुरुआती तौर पर किसी भी चीज का असर हमें नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रयास करने लग जाते हैं तो वो जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो फलीभूत होने लग जाता है। उसका फल जो है हमें प्राप्त होने लग जाता है। वो जो लौंग और कपूर रखी गई है जैसे, उसका क्या करना है? उसे बाद में जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये जलाना है? हाँ, जलाना है। अगर ये भोग जो है आप मंगल और शनि को देते हो तो मंगल और शनि का भी रख सकते हो, डेली कर सकते हो तो डेली भी कर सकते हो। क्योंकि देखो आज के समय की जो लड़ाई है वो हाथापाई की नहीं है, मुंह की बोलचाल की भी लड़ाई नहीं है। आज के समय में किसी की तरक्की देखकर कोई किधर का मुंह कर लेता है, किधर का कर लेता है, तो हवाओं से ही लड़ाई होती है। इसी प्रकार से आपने अपने घर की क्रिया को अगर कंटिन्यू रखते हो तो बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और जो भी कई बार हम कोई भी आपको वीडियो बताते हैं या किसी भी प्रकार की ये प्रचार होता है किस्म का, उस वीडियो को देखने के बाद ये मन में जरूर रखिए कि 11 लोगों को मैं ये वीडियो जरूर शेयर करूंगा। कम से कम बाबा की 11 मुखी रुद्र अवतार की कृपा तो प्राप्त करूंगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।